नमो नमः। हरिओम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे पिछले सेशन के अंदर माहेश्वरी सूत्रों के बारे में जाना था और अच और हल वर्णों के बारे में बात की थी। तो आज के सेशन में हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो अच और हल, जिसको स्वर और व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज के बिंदु को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है वही वर्ण विचार है, जिसी का भाग हम आज कवर करेंगे स्वर और व्यंजन, जिसको अच और हल के नाम से जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम वर्ण कहते हैं, जो जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, जो कि दो प्रकार की होती है, जो अच और हल, जिनको स्वर और व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जो स्वर की परिभाषा होती है या अच की कह दो, तो अच के अंदर हमने माहेश्वरी सूत्रों में देखा था कि अच प्रत्याहार है, तो अ से लेकर च तक है, तो उसी को स्वर कहते हैं। तो ये स्वर की परिभाषा है। बिना किसी व्यंजन वर्णों की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्दों को अच कहते हैं या स्वर कहते हैं। अच के अंदर प्रायः अगर हम संस्कृत व्याकरण में देखिए तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इसके अंदर जो हलंत वर्ण है हम उनकी गणना नहीं करते हैं। अब स्वर के भेद देखते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर्ग के अंदर एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ई, एक मात्रा का समय लगता है। लेकिन वहीं दीर्घ स्वर के अंदर द्विमात्रिक होते हैं, मतलब दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, जहां पर दो मात्रा का समय लगे। और प्लुत स्वर, प्लुत के अंदर तो हम ऐसा देखते हैं कि दो या दो से अधिक मात्राओं जितना समय लगता है, जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं ओम, हरिओम, ऐसा करके। तो जिसके अंदर दो या दो से अधिक मात्राओं का समय लगे वो प्लुत कहलाता है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीन प्रकार के भेद होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसको हम इस प्रकार है, आप सब जानते हैं: आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर हैं। अब जो संस्कृत माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से जो स्वर हैं वो है अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ, इस प्रकार से। बाकी के जो हैं वो इनके भेद हैं, जैसे कि अ के 18 भेद हो जाते हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भाव से। इस नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक और स्वरित के भाव से इनसे इनके कई भेद हो जाते हैं। तो आइए अब हम हल यानी व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें स्वरों के रहित वर्णों को व्यंजन कहते हैं, जिनमें स्वरों का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता, लेकिन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे कि क के अंदर से अगर हम स्वर को निकाल देते हैं तो ये क बोलता है, ना कि क बोलता है, क्योंकि इसके अंदर एस सम्मिलित होता है, तो ये हमें क सुनाई देता है। अब इन व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन के अंदर भी भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्माण व्यंजन। तीन प्रकार के भेद होते हैं। संस्कृत के अंदर क्षत्रज्ञ को व्यंजन नहीं मानते, ये संयुक्ताक्षर होते हैं, क्योंकि ये दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। वर्ग का मतलब है इसके आगे के चार अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, य, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनमें आते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। लेकिन संस्कृत के अंदर अगर हम देखें तो ये पंक्ति कुछ इस प्रकार होती है: य, र, व, ल। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो क्रम है वो इसी प्रकार से आता है। लेकिन हिंदी भाषा के अंदर य, र, ल, व इस तरह से ये प्रचलित है। उष्माण व्यंजन को देखते हैं तो उष्माण व्यंजन में श, श, स, ह, ये तीन आते हैं। संयुक्त अक्षर के बारे में देखते हैं तो ये दो दो अक्षरों से मिले हुए होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और आने वाले सेशन के अंदर हम उच्चारण स्थान यानी कि किस वर्ण को मुख्य किस भाग से बोलना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।